राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको नवरात्रों के दिन कलश स्थापना आपको कैसे करनी है, क्या डालना है कलश में। आपको रोली डालनी है, मोली डालनी है, चावल डालनी है, सुपारी डालनी है, 1 रुपया डालना है कलश के अंदर। साथियों, 1 हल्दी की गांठ डालनी है। सबके बारे में हम बताएंगे आपको क्या मतलब होता है, हर किसी का क्या मतलब होता है। साथियों, चावल से साथियों लक्ष्मी हमेशा घर में टिकी रहती है। हल्दी की गांठ हम इसलिए डालते हैं, हल्दी से आपके घर में मांगलिक कार्य होते हैं, मांगलिक कार्यों में रुकावट नहीं आती है। जैसे कि शादी नहीं हो रही है, बच्चों की शादी में रुकावट आ रही है, कोई भी काम में रुकावट आती है, वो दूर होती है हल्दी की गांठ डालने से। 1 रुपए का सिक्का डालने से आपके जो शनि मजबूत होता है और पैसे की बरकत बनी रहती है। जो आप 1 रुपए का सिक्का डालेंगे साथियों कलश के अंदर, वो आपको अपनी तिजोरी में रखना है। जो आप हल्दी की गांठ डालेंगे साथियों कलश के अंदर, वो आपको पीस कर, जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है उनके हाथों में आपको ऐसे करके मलनी है। जो आप हल्दी की गांठ डालेंगे, जितना मलेंगे उतने ही आपके भाग्य उदय होता है, और जो कठिनाई होती है आपकी किस्मत में, भाग्य में, वो दूर होती है। तो आपको दोनों हाथों से मिलाकर जो हल्दी की गांठ होती है उसको पीस कर जितना देर चाहो उतना ऐसे करके रगड़ेंगे तो आपकी जो संकट है, मुश्किलें हैं, वो दूर होती हैं हल्दी की गांठ से। आपने जो चावल डाले हैं साथियों, वो पक्षियों को डाल दें। जो आपकी मुसीबत है, वो चावल जैसे जैसे पक्षी खाते हैं वैसे ही आपकी मुश्किलें दूर होती हैं। तो रोली जो आपने जो उसमें कलावा डाला है साथियों, वो आपको जो तुलसी जी को चढ़ाना है नवरात्रों के बाद। इसीलिए हम बोलते हैं आपको रोली डालनी है, मोली डालनी है, क्योंकि साथियों जो आप सिंदूर डालते हैं, सिंदूर वाले पानी को आपको तुलसी जी को चढ़ाना है और घर में छींटा मारना है। साथियों, इसीलिए हमने बताया है 1 रुपया डालना है, रोली डालनी है, मोली डालनी है और आपको सुपारी डालनी है। 1 रुपया और सुपारी तो आपको तिजोरी में रखनी है और बिजनेस स्थान पर भी रख सकते हैं। अगर आपको बिजनेस है, आपका कोई बिजनेस है, तो आप 2 सुपारी डालें, 2 रुपए डालें। इससे साथियों आपके घर में बरकत होती है, बिजनेस में बरकत होती है। तो इसीलिए हमने इस तरीके से उपाय बताएंगे नवरात्रों के बारे में, आपको कैसी सावधानी बरतनी है और क्या करना है। साथियों, नवरात्रों के अंदर हमें जो नवरात्रे होते हैं उनमें बाल नहीं कटवाने चाहिए, धन हानि होती है। कभी भी हमें सेविंग नहीं बनवानी चाहिए, उससे धन हानि होती है, पहले ही बनवा ले। आपको कोई भी किसी का धन नहीं लेना चाहिए उधार में, न वैसे फ्री में खाना चाहिए। किसी का आपको भोजन भी ग्रहण, पानी तक भी ग्रहण नहीं करना चाहिए नवरात्रों के अंदर। साथ ही छोटी छोटी बातों की ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अगर आप बरती रहते हैं तो किसी के घर का पानी भी आप ग्रहण ना करें, क्योंकि साथियों व्रत फिर आपका लगता नहीं है, उनको चला जाता है। कहते हैं साथियों, जो पुण्य करते हैं हमेशा आपको व्रत रहते हुए आपको दान पुण्य ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इससे आपके घर में बरकत बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का वास रहता है। तो साथियों, कलश में जो जो सामान आपको डालना है वो हमने उसके बताए हैं, उपाय भी बताए हैं आपको किसी लिए वो डाला जाता है, और आपके 9 ग्रह भी शांत होते हैं जो आपने उसमें डाले हैं कलश के अंदर। तो साथियों, रोली से आपका मंगल मजबूत होता है। अगर आप जैसे कलावा डालते हैं तो आप, ये वस्त्रों का काम करता है साथियों, वस्त्र, क्योंकि साथियों कलावा डालने से ही वस्त्र माता रानी को अर्पित हो जाते हैं। वैसे तो माता रानी को चुंदड़ी चढ़ाई जाती है, पर कलश को साथियों ये कलावा जो चढ़ाते हैं, ये भी एक कलश देवता का रूप में आ जाता है साथियों, क्योंकि इस कलश की पूजा करने से ही आपको सारे फल की प्राप्ति होती है अगर आप कलश पूजन करते हैं। कलश साथियों, कितनी भी कठिनाई आ रही हो, अगर आप कलश की पूजा कर लेते हैं, आपकी ज्यादा से ज्यादा जो जितनी भी मुसीबतें हैं वो दूर हो जाती हैं। तो साथियों, मिट्टी का कलश लेकर आएंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि साथियों मिट्टी का कलश आपका मंगल मजबूत करता है। आपका मकान नहीं बनता है तो उससे आपके मकान बनने में देरी नहीं लगती है। मिट्टी के कलश की पूजा करते हैं आप, क्योंकि साथियों हर कलश का अलग अलग प्रभाव होता है। स्टील का कलश की पूजा करते हैं तो आपका शनि मजबूत होता है। पीतल के कलश की पूजा करते हैं तो आपका मंगल मजबूत होता है। साथियों, इस तरीके से ही आपको हर कलश का एक न एक
आपको लाभ मिलता है। तो साथियों, कलश स्थापना आपको इस दिन इस तरीके से करनी चाहिए। ये सामान आपको अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। अगली वीडियो में हम फिर बताएंगे आपको कौन कौन सी चीजें पूजा में आपको चाहिए और क्या क्या चीजें आपको हमेशा रखनी चाहिए। क्योंकि साथियों, साफ सफाई आपको नवरात्रों से पहले अपने घर की कर लेनी चाहिए, किचन की भी कर लेनी चाहिए, मंदिर की भी कर लेनी चाहिए। जाले लगे हुए घर में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि साथियों नवरात्रों में माता रानी अवश्य आती हैं आपके घर में। क्योंकि साथियों, माँ लक्ष्मी की जितनी आप आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, उतने ही आपको फल मिलते हैं। हवन जितना करते हैं उतना ही अच्छा रहता है आपके घर के लिए। सौभाग्य आपका जो है तेज आपका निखर के आता है। आपके घर के से दुर्भाग्य निकल जाता है, चले जाता है। आपके घर से दरिद्रता निकल जाती है। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है जब आप नवरात्रि रखते हैं। अगर आप व्रती रह नहीं सकते हैं, यानी कि आप बीमार हैं, किसी वजह से आप व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आप सुबह शाम की पूजा अवश्य करें। क्योंकि साथियों, आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। अंडे वंडे की दूर की बात है, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दारू का भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी का पालन रखना चाहिए आपको नवरात्रों में। क्योंकि साथियों, छोटी छोटी सावधानियां आपके लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। आपको फटे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। फटे सिले वस्त्रों का आपको इग्नोर कर देना चाहिए, यानी कि अवॉइड कर देना चाहिए। कभी भी आपको ये नहीं पहनने चाहिए नवरात्रों में। काला नीला कपड़ा, सफेद कपड़ा नहीं पहना जाता है नवरात्रों में। क्योंकि साथियों, आपको लाल कलर ज्यादा से ज्यादा घर की जो महिला है, लाल, हरे, पीले आपको इस तरीके से वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। साथियों, कहते हैं साथियों, घर की जो लड़कियां हैं, कंवारी कन्याएं हैं, उनको भी, जो शादी योग्य कन्या है, उनको भी लाल वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। उनकी शादी जल्दी होती है। अगर उनके लिए कोई वर उनको अच्छा नहीं मिलता है, वर घर अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आपको 9 दिन तक पूजा करनी चाहिए। माता रानी की, माँ भगवती की, माँ सरस्वती की, सबकी पूजा करें, माता दुर्गा की। देखना आपकी जल्दी ही शादी होती है और घर वर अच्छा मिलता है। पर आपको लाल, पीले, हरे कपड़े का पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। क्योंकि साथियों, ये कलर जो होते हैं शुभ होते हैं, माता रानी को अति प्रिय होते हैं। क्योंकि साथियों, जब माता लक्ष्मी का रूप आप घर की लेडीजें माता लक्ष्मी के रूप में पूजा करती हैं, तो माता रानी जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो साथियों, वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्ण, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। आपका लाभ है तो हमारा भी लाभ है। क्योंकि साथियों, आप हमारे परिवार की, घर के परिवार बन गए हैं, तो इसीलिए आपका लाभ होगा तो हमारा भी लाभ होगा। हमें बड़ी खुशी होती है, आपका अच्छा होता है। तो वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्ण, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।